हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर्स फिजिक्स। एज यू नो, मनीष रंजन, ये मेरा ब्यूटीफुल चैनल टॉपर्स फिजिक्स। और आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। अब जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पूरे लाइट के ऊपर, लाइट और से रिलेटेड जो चैप्टर्स है जैसे ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड, उसमें बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से बताया। और बहुत ही छोटे छोटे वीडियो में भी बड़े अच्छे से कंसेप्ट हमने क्लियर किया है। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि देखो, जो 9th में तुम लोग पढ़ाई कर रहे थे, 9th तक जो तुमने पढ़ा, मोशन पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, फोर्स पढ़ा, लगता था ऐसे ताकत लगा रहे हैं तो चोट लगी, फोर्स लगा। नहीं, जैसे कोई दिल्ली से बॉम्बे अगर कोई ट्रेन जा रही है, इसकी स्पीड ये है, तो पता चलता था वेलोसिटी का मतलब ये होता है, स्पीड का मतलब ये होता है, डिस्टेंस का मतलब ये होता है। मतलब उस चीज़ को देख सकते थे, विजुअलाइज कर सकते थे। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मतलब उसको महसूस नहीं कर सकते तुमको अब यहाँ से चालू करना पड़ेगा इमेजिनेशन, मतलब एक कल्पना शक्ति के द्वारा उस चीज़ को समझना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी को बस यूँ समझो कि एक कहानी है, जैसे देयर वाज ए किंग, ही हैड 4 सन्स, इस तरीके की, कि एक इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या चीज़ रिलेटेड हैं। तो उस तरीके से अगर इमेजिनेशन के साथ इसको पढ़ो, और एक तरह की कहानी है, स्टोरी है, उस स्टोरी को कौन कितने अच्छे से बता पाता है और कितने अच्छे से समझ पाते हैं, यही अब यहाँ से पढ़ाई चालू हो जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ोगे उसमें मतलब बेसिकली उस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा टर्मिनोलॉजी जानना है, जो 12th में काम देगा। 12th में थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले वैसे तो चैप्टर में पढ़ाएंगे तो सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा हम इंट्रोडक्शन शुरू कर लेते हैं। नहीं, इंट्रोडक्शन कह लो या हिस्ट्री कह लो, इंट्रोडक्शन कहो या हिस्ट्री कहो, थोड़ा ये जान लेने से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कोई भी टॉपिक। क्या है कि आज से 300-400 साल पहले की कहानी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, मतलब इसमें 2-3 साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत ही योगदान है। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसके बाद आए अल्वा एडिशन और निकोलस टेस्ला। ये मेन, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ये तीनों साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाने में। जो आज का इलेक्ट्रिसिटी जिसके सहारे हम वीडियो बना रहे हैं, घर का लाइट जला रहे हैं, तो ये सब इनका निकोलस टेस्ला का देन है। लेकिन निकोलस टेस्ला तब आया जब यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बार पतंग उड़ा रहे थे, काफ़ी मतलब एकदम जब तूफान आई, वो रिसर्च भी कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। और पतंग में क्या किया उन्होंने, उसके रस्सी में, पतंग के जो धागे होते हैं उसमें उन्होंने एक चाबी जो मेटल का बना रहता है उसको उसमें डाल दिया। और क्या हुई कि जब थंडरिंग होती है, बादल जब गरजते हैं, तो वहाँ पर जो थंडरिंग होती है, तो उसमें फिर वो चाबी जो घूमते घूमते नीचे आ गया रस्सी के सहारे। फिर उन्होंने देखा कि वो जो है ना, वो चार्ज था। तो ये इस तरीके की वो कहानी है। तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी की मतलब एक तरह से शुरुआत हो गई है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, नहीं तो वहाँ से उनको लगा कि अच्छा, ये चार्ज का कुछ खेल होता है, ऐसा होता है। फिर कहानी आगे बढ़ती चली गई। फिर अल्वा एडिशन आया, उन्होंने डीसी डायरेक्ट करंट, जो बैटरी, जो घड़ी में बैटरी लगाते हो, नहीं टीवी के रिमोट में लगाते हो, जो हम वॉच में लगाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, नहीं तो डीसी करंट का उन्होंने शुरुआत किया, डायरेक्ट करंट। फिर उसके बाद आया निकोलस टेस्ला, जैसे अभी वीडियो बन रही है, लाइट चल रही है, घर की स्विच वगैरह, जितने भी मशीन, घर के जितने भी अपैरेटस वगैरह जो भी चीज़ चलते हैं, तो इन्होंने एसी थोड़ा इसको सस्ता किया। डीसी उन्होंने डीसी की खोज भी की और उसको बेचा भी। सबसे पहले अगर पूछा जाता है जीके में कि किसने कॉमर्शियलाइज यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें नाम आता है अल्वा एडिशन का। अल्वा एडिशन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। मतलब हम लोग जब बच्चे थे और एक विज्ञान क्या होते थे, एक मैगजीन्स होती थी विज्ञान की, साइंस का, तो उसको पढ़ते थे। या विजडम वाली जो छोटी सी मैगजीन्स आती है, तमिलनाडु वगैरह से निकलती है, उसको पढ़ते थे। अल्वा एडिशन सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, मतलब करीब करीब ये उन्होंने अप्रॉक्स 1000 डिस्कवर किया। 1000 बल्ब वगैरह भी इन्हीं का आता है खोज, और इन्हीं का शिष्य था निकोलस टेस्ला।
तो उन्होंने एसी का खोज किया। तो चलो अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी में देखो देखने से ही लग रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन का खेल हो रहा है, नहीं, यहाँ कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का और सिटी, देखो सिटी मतलब शहर, सिटी नहीं, यहाँ शहर कह लो या टाउन कह लो, तो एक ऐसा शहर जहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन ही है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये ऐसे ही कहने समझने के लिए डिफिनीशन है कि जहाँ पूरे मतलब, तो ओवरऑल ये दिखने लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी में पूरे इलेक्ट्रॉन का खेल है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी का जो डिफिनीशन होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बात आती है कि ये चार्ज है क्या? यहां पर चार्ज कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए हम थोड़ा सा 9th का एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जाते हैं। कोई भी एटम दुनिया का कोई भी चीज, मैं, तुम, ये बोर्ड, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो इसके सेंटर में कोई भी चीज एटम से बना होता है। दुनिया का हर चीज, मैं, तुम, एवरीथिंग्स, जो भी तुमको आंखों को दिखाई देता था, ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स एंड वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ, इस संसार में सभी चीजें इलेक्ट्रॉन, एटम से बनी हुई। एटम में 3 चीज होते हैं, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके। तो चलता कौन सा है? इलेक्ट्रॉन चलता है। तो ये चार्ज चलता है। तब होती क्या है कि इसी का जो चलना है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज में अब आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा करंट, इलेक्ट्रिसिटी लास्ट में, लेकिन मैं बताऊंगा इस डिफिनीशन को, सही मीनिंग लास्ट में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं जैसे जो चार्ज है वो चार्ज क्या होता है। नहीं, तो चार्ज के लिए देखो इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 ब्रांचेज है इलेक्ट्रिसिटी की। एक है ब्रांचेज जहां चार्ज रेस्ट में रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये हो गया, देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, मतलब साइंस का ऐसा जब जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जहां मतलब क्या रहता है कि चार्ज रेस्ट में रहता है और उसकी हम स्टडी करते हैं, जहां पर चार्ज रेस्ट में रहता है और उसका जब हम स्टडी करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज मोशन में हो, व्हेन द चार्ज इन मोशन, और डिटेल पढ़ेंगे आगे, अभी तो इंट्रोडक्शन है। चार्ज इन मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच चार्ज इन रेस्ट, ऐसे लिखो, चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बात आती है कि चार्ज क्या है। चार्ज जैसे क्या होता है कि कोई चीज़ ये है, इसका कुछ ना कुछ वेट है, कुछ स्पेस लिए हुए है। इन द सेम थिंग्स चार्ज भी किसी चीज़ का, किसी मैटर का एक चार्ज प्रॉपर्टी होता है। चार्ज का डिफिनेशन क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाय व्हिच, मतलब यह बताता है चार्ज को किसको अट्रैक्ट कर रहा है, किसको रिपेल कर रहा है। नहीं, चार्ज किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर्टी होता है किसी मैटर का। अब जैसे सपोज दैट
जब तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी को जाते हो छूटने, बिजली के नेकेड वायर को, नंगे तार को तुम जब जाते हो छूने, तो क्या करते हो? लोहे के तार से छूते हो क्या? नहीं छूते हो। प्लास्टिक से छूते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है ना बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और हम लोहे के तार से क्यों नहीं छूटते हैं या कॉपर के तार से क्यों नहीं छूते हैं? क्योंकि मुझे खुद करंट लग जाएगा। हम नंगे हाथ से भी नहीं छू सकते क्योंकि करंट लग जाएगा। तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है नहीं, और किससे? प्लास्टिक से चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा चीज़ किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है और नहीं कर रहा है। मतलब चार्ज का डिफिनीशन ये कह सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर थ्रू विच इट रिपेल्स। चार्ज का डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हो, चार्ज का डिफिनीशन ऐसे लिखो, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज ए property of matter by which it attracts or repel any matter, repel of matter। किसी मैटर को यह अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, यह चार्ज कहलाता है। नहीं, अब चार्ज क्या है? दो तरह के चीज होते हैं। नहीं, अब जैसे देखो, अब हाँ इसकी भी एक स्टार्टिंग, चार्ज को ऐसे समझो, कितनी बार क्लास 7th वगैरह में पढ़ चुके हो। जैसे हमारा ड्राई हेयर है, एक कॉम्ब है, कंघी है, तो क्या करते हैं? एक कागज़ के टुकड़े रख लेते हैं। नहीं, कागज़ के टुकड़े के पास कॉम्ब को ले जाते हैं, कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम कॉम्ब को ऐसे ऐसे बहुत तेज़ी से ऐसे 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 अपने को हिला, उसको कॉम्ब करते हैं पूरा कंघी को ड्राई हेयर में, और तब कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है? उसको अट्रैक्ट कर लेता है। नहीं, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये चीज़ आया कहाँ से? इसका मतलब ये है कि पहले वो कॉम्ब न्यूट्रल था, जब ऐसे हमने किया तो उस पर कुछ ना कुछ उस पर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। ऐसा कर सकते हो कि वो कॉम्ब जो है ना इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, और दिस इज अ रीजन व्हाई दैट इट अट्रैक्ट्स ए पीस ऑफ पेपर। नहीं, तो ऐसे ही चार्ज को समझते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट अट्रैक्ट और रिपेल ऑफ मैटर। अब चार्ज होते हैं क्या है? दो तरह के चार्ज हो जाते हैं। नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। नहीं, तो अब चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? चलो आगे और पढ़ते जाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चार्ज का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट जो है ना कूलम्ब है, कूलम्ब, इसको सी से डिनोट करते हैं। कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे, वो भी महान साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने इसकी चार्ज के बारे में खोज किया था। तो इसी के नाम पर उनकी मेमोरी में, उनकी याद में इस चार्ज का यूनिट हो गया कूलम्ब। लेकिन कूलम्ब क्या होता है? बहुत बड़े चार्ज होते हैं। जैसे कोई सोना लेने जाता है तो क्या 1 किलो लेता है, क्या 2 किलो लेता है? 10 ग्राम, 5 ग्राम। नहीं, तो क्या बोलोगे कि 1 किलोग्राम तो बहुत बड़ा यूनिट है। इन द सेम थिंग्स, ये जो कूलम्ब है वो बहुत बड़ा यूनिट है, इट्स अ बिगर यूनिट। इसको भी हम बताएंगे इसी टॉपिक में, कि ऐसा सोचो कि एक कूलम्ब, इससे इसका जो और यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो छोटे छोटे यूनिट यूज करते हैं। माइक्रो कूलम्ब, ऐसा माइक्रो कूलम्ब यूज करते हैं, मिली कूलम्ब यूज करते हैं, मिली कूलम्ब। माइक्रो कूलम्ब 10 के पावर -6 होता है, ऐसे माइक्रो ऐसे कूलम्ब लिखते हैं। मिली कूलम्ब को ऐसे 10 के पावर -3, ऐसे M और C, कैपिटल C ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब हम जनरली यूज करते हैं क्योंकि ये जो है ना बिगर यूनिट है, काफ़ी बिगर यूनिट है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। नहीं, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि देखो चार्ज के बारे में हमने देखा जाना कि चार्ज क्या चीज़, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? चार्ज इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे इट इज डिनोटेड बाय Q से, ऐसे डिनोट करते हैं। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाँ। अब बात आती है ये कि अब चार्ज में थोड़ा इससे और आगे बढ़ करके हम बढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ते हैं हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
मतलब ये है चार्ज का एक तरह का प्रॉपर्टी है। चार्ज का तो हमने डिफिनेशन जान लिया कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का नहीं, कि उससे ये पता चलता है कि वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर या रिपेल। हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये कि चार्ज फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता। जैसे तुम बोलोगे कि ऐसे 4.5 4.5 चार्ज मेरे को दे दो, 3.5 चार्ज दे दो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, 2 चार्ज दे दो, 3 चार्ज दे दो, 4 चार्ज दे दो, ऐसा हो सकता है। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये, इसका एक फॉर्मूला होता है Q = NE। नहीं, Q = NE। NE जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E = कहाँ लिखे, ये E जो है ना, E का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर पावर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ठीक इतना ही प्रोटॉन के ऊपर भी होता है। नहीं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतने चार्ज होते हैं। अब इससे ये देखोगे कि मतलब अब इसमें हम जिसका जैसे कोई पूछता है क्वेश्चन कि बताओ कि चार इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज हैं, नहीं, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज हुए, तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, Q = 4 इलेक्ट्रॉन में तो 4 × E, तो ये हो जाएगा 4 × 1.6 × 10⁻⁻90। इस सब को सॉल्व कर दो तो आ जाएगा 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे ये पता चला कि 4 इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए, कितने चार्ज हो गए, इतने हो गए। 2 में यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। तो NTSC में ये पूछा जाता है, ये 9 10th का चीज़ नहीं है, 10th में तो नहीं पूछा जाता है। NTSC में व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये फार्मूला दे देगा और इस पर एक न्यूमेरिकल्स भी रहेगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा नोट कर लो और फिर हम मैटर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, चलो नोट कर लिए। तो अभी हम हाँ, अभी जो तुरंत टॉपिक पर है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, ये NTSC के लिए, 10th बोर्ड में तो ऐसा नहीं है, NTSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NTSC के लिए हो सकता है बोर्ड में भी पूछे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब ये है कि Q = NE, मतलब टोटल नेट चार्ज। किसी 4 इलेक्ट्रॉन पर नेट चार्ज कितना होगा, 4 × E का वैल्यू डाल देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 5 पर कितना होगा, 10 पर कितना होगा, किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब ऐसा होता है कि चार्ज इज, पूछ देगा व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज इज फाउंड इन पैकेट। चार्ज जो होता है ना, हमेशा ये पैकेट में होता है। जैसे ए बीम ऑफ लाइट पैकेट होता है लाइट का, नहीं, सिंगल रे ऑफ लाइट ऐसे नहीं होती है, एकदम पैकेट में होता है, बंडल में होता है। तो ये जो है ना, इसी पैकेट में, इसी फॉर्मूले के थ्रू जो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 4.5 4.5 5.5 ऐसा नहीं होता। तो बस यही चीज़ इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है। हाँ, इस पर एक न्यूमेरिकल्स आता है NCERT में कि जैसे 1 कूलम, मैंने बताया था कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा ये होता है, चार्ज होता है। उसको हम लोग जनरली उसको यूनिट को यूज नहीं करते, हम छोटा सा यूनिट करते हैं, माइक्रो कूलम, मिनी कूलम। हायर क्लास में उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो देखो, सपोज दैट ए क्वेश्चन है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, ठीक है ना, 1C मतलब कूलम। लिख दोगे तो लिख दो CO, ठीक है। अब देखो Q = NE से होता है, नहीं, हमको N करके निकालना है इसका वैल्यू। नहीं, तो ऐसा लिख दो कि वैसे तो इसको यूनिटरी मेथड से भी करते हैं कि जैसे सपोज दैट 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, इतना चार्जेस होता है। नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन में इतने चार्जेस होते हैं, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर। इसलिए
एक पर होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा आएगा, या ऐसा देखो n बरा q बराबर n इक्वल टू ई, n इक्वल्स टू q अपॉन ई, नहीं ऐसा हो गया ना, q अपॉन ई। देखो ना, q 1 कूलम चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ऐसे डिवाइड कर दो। हाँ, इसको डिवाइड करने के लिए थोड़ा रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं, इस डेसिमल को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 16 हो गया, इंटू 10⁻⁻19 है, -19 को -18 इंटू 10⁻⁻1 लिखेंगे, लिख सकते हैं। इस 10 के पावर -1 को ऊपर भेज दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ चला गया, ऊपर, तो ऊपर चला गया तो इंटू 10 मतलब 100 हो गया। अब ये 16 और 100 है, 4 4 जा 16, 25, तो ये हो गया 25/4, 25/4 इंटू 10 के पावर -18 नीचे है, ऊपर चला गया तो 10 के पावर 18, तो ये हो गया 6.25 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। मतलब एक कूलम में नेट चार्ज जो है ना इतना है, एक कूलम में इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नहीं इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मतलब कितना बिगर यूनिट हो गया, एक कूलम जो है ना कितना बड़ा चार्ज हो गया, इसीलिए हम उसका यूज नहीं करते। मतलब देखो ना, 1 के पावर 0, 5 0 होगा तो लाख, मतलब अनकाउंटेबल है, मतलब गिनती हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इतने सारे होते हैं। तो ये मैं एक विजुअलाइजेशन करवाया कि एक कूलम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो, तो एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, देखो इसमें चार्ज में एक चीज़ और होता है कि अब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। देखो इलेक्ट्रिसिटी का हमने डिफिनीशन क्या लिखा था, इलेक्ट्रिसिटी का, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यही लिखा था मैंने शुरू में। अब चार्ज मतलब क्या, यहाँ चार्ज में है क्या, इसमें चार्ज में तो दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज का मतलब है कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। किसका फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, पैकेट का फ्लो। अब होते क्या है कि जो हमारे पास दो तरह की, देखो एक होता है कंडक्टर, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे कंडक्टर, इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, फ्लो करता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट फ्लो, ऐसा डज नॉट फ्लो। जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है इंसुलेटर, नहीं जैसे इसमें कॉपर हो गया, नहीं कॉपर, आयरन जो भी है, और ये प्लास्टिक, ग्लास जो भी है, रबर, ऐसा। ठीक, चलो इसको नोट करो तो। तो अब कंडक्टर में क्या होते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं ना, उसमें ये कंडक्टर जो है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर को ऐसे ही बोलते हैं कि ये जो है ना मेटल, जैसे कॉपर पूछ दिया, जिंक पूछ दिया, नहीं आयरन पूछ दिया, इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको जो ऐसे नील्स बोर का मेथड जो भी पढ़ोगे उसमें, जैसे बीच में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर में इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके आउटर मोस्ट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ईजिली फ्लो करता है।
तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब चार्ज फ्लो करने लगा तो क्या कहलाया गया, वो वही चीज़ कहलाने लगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हमने लिखा द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर लिख दो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, इस जगह पर ये जो जगह ब्लैंक है यहाँ पर लिख दो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। कितना अच्छा डिफिनेशन हो गया। अब देखो रेट की जो बात आ गई, रेट से पता ही चलता है नहीं, अरे उसका क्या स्पीड से जा रहा था, नहीं मतलब क्या स्पीड, मतलब ऐसे तुम बोल रहे हो मतलब काफ़ी तेज़ से जा रहा है, मतलब कम समय में उसने ज़्यादा सफ़र किया, नहीं। तो रेट का मतलब यह है कि ये टाइम को दिखा रहा है, ये जो है ना ये कहीं ना कहीं हमको टाइम को बता रहा है, नहीं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, ऐसे कैपिटल आई ऐसा। तो आई इक्वल्स टू हो गया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टोटल चार्ज, नहीं अमाउंट ऑफ चार्ज, ऐसा चार्ज ले लो, अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब टोटल चार्ज अपॉन टाइम। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि I इक्वल्स टू Q, चार्ज को किस चीज से डिनोट करते हैं, Q अपॉन T। ये हो गया, ये बहुत ही इसको याद रखो, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को जो भी कह लो, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, जो भी कहो करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको कहीं कहीं लिखते हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक करंट भी लिखते हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक करंट बुक में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, दोनों चीज़ एक ही हुआ। इट इज डिनोटेड बाय आई, मतलब अब ज़्यादा चार्ज, अब देखो सपोज दैट यहाँ अगर वैल्यू ज़्यादा हो तो इसका भी वैल्यू ज़्यादा होगा, नहीं जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है। अब जैसे कोई मेटल है, हम लोग ज़्यादा आयरन का यूज़ नहीं करते, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा है नहीं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा नहीं तो उतने इलेक्ट्रॉन नहीं भागेंगे, और जब उतने इलेक्ट्रॉन नहीं भागेंगे तो क्या होगा, उतना करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए हम लोग कॉपर वगैरह का ज़्यादा यूज करते हैं, नाइक्रोम वगैरह का जो भी चीज़ है यूज करते हैं। अब तो उससे भी ज़्यादा करने के लिए सेमीकंडक्टर वगैरह आ गया, तो हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम अभी इतना जानो कि ज़्यादा चार्ज रहेगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, ये नीचे वाला टाइम अगर कम होगा तो भी करंट ज़्यादा होगा। तो तुम इतना I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इसका जो SI यूनिट है, इसका जो SI यूनिट है, देखो इसका SI यूनिट जो है वो एम्पियर है, एम्पियर, इसको A से डिनोट करते हैं। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एम्पियर जो है ना साइंटिस्ट थे, उसी के उन्होंने इसी का खोज किया, तो उसके याद में हम लोगों ने एम्पियर उसका रख दिया। एज फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लिखते हैं, तुम जब बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसे 3 एम्पियर, ऐसा रखे लिखा रहता है। अब देखो हाँ एक चीज़ और है, इसमें और जानने वाली चीज़ें हैं, कहाँ करूँ, देखो जैसे इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये ऐसा। अब जैसे सपोज दैट इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो होता क्या है कि
करंट को तब, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन होगा ये याद रखना, ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। मतलब पूछोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण है। देखो क्या है, ऐसा ले लो, सपोज दैट ऐसा, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही है, तो करंट क्या होता है, करंट ऐसा मानते हैं हम लोग कि करंट ऐसे जा रही है, जस्ट इसके अपोजिट। अब इसके पीछे कारण ये है, ये होता है कन्वेंशनल, क्योंकि शुरू में जिस साइंटिस्ट का मैंने नाम बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो भी हुए बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, हमारे पूर्वज हुए, तो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब ऐसा सोचते थे कि वो एक पॉजिटिव चीज़ है, एक काफ़ी पॉजिटिव इंटिटी है, काफ़ी मतलब पॉजिटिव वाली चीज़ है। तो एक उन्होंने डायरेक्शन फिक्स किया कि चलो मतलब इधर आ रही है करंट, मतलब बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। बाद में जब खोज हुई, डिस्कवरी हुई, तो ऐसा पाया गया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अरे यार, जिसको हम पॉजिटिव चीज़ मान रहे थे, मतलब जिस भगवान के प्रति लोग क्या पॉजिटिव रहता है, तो ये सब चीज़ जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती थी, थंडरिंग होना, लाइटनिंग होना, तो लोग पॉजिटिव वे में सोचते थे, गॉड गिफ्टेड। तो भगवान कभी निगेटिव हो नहीं सकते। तो बाद में जब देखा गया कि जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, तो अरे तो फ्लो ऑफ चार्जेज मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो निगेटिव चीज़ निकला। अब जब निगेटिव निकला तो फिर उसको कैसे उसका डायरेक्शन अपोजिट लेंगे, तो जिधर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, जिधर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ऐसा इस तरीके का, उसको जस्ट अपोजिट हमने मान लिया कि वो करंट का डायरेक्शन होगा। उससे कोई, आप बोलोगे कि सर कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया अगर यहाँ पर 2 एम्पियर करंट निकला, डायरेक्शन अपोजिट भी माने तो भी 2 एम्पियर है, क्योंकि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, हायर क्लास में पढ़ोगे, वो टेंसर होता है, मतलब वेक्टर वगैरह होता नहीं है, तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि मान सपोज 2 एम्पियर है तो उसका वैल्यू 2 ही एम्पियर रहेगा, 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर रहेगा, 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यही चीज़ें हैं। ऐसा ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसके जस्ट अपोजिट में, करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं ये होगा। तो आज हमने पढ़ लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन, I = Q/T, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में होगा तो इस पर एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज जाने वाली चीज़ें हैं, मेन चीज़ जो आज हम लोगों ने जाना, देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जान लिया, नहीं, उसके बाद ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻18 याद रखना, इनफाइनाइट नहीं। तो इसीलिए कूलम जो है ना काफ़ी बिगर यूनिट है। हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं, काफ़ी स्मॉलर यूनिट, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, जो हायर क्लास में पढ़ेंगे। थर्ड, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के 2 ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हायर क्लास में उसमें भी पढ़ना है, 12th में। हम लोग को जो पढ़ना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हम लोग को जो ज़्यादा पढ़ना है इसी चैप्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग अब इसी पर ध्यान देंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का हमने डिफिनीशन पढ़ा, I = Q/T। बस एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है, कूलम किसका ऐसा यूनिट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कौन सा फॉर्मूला होता है, Q = NE। तो चलो, और कुछ भी अगर ऐसा कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर देना। चलो, तो इस सबको नोट करो। ऑल द वेरी बेस्ट।